आज हम आरआरबी जेई सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखने की कोशिश करेंगे और रैंक प्रेडिक्टर के डेटा के हिसाब से। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स को समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स सबसे ज़रूरी होंगे ये समझने के लिए कि हमारा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कंबाइंड रैंक। अभी हम लोग देखते हैं कि अपना जब भी रैंक चेक कर रहे हैं वो ब्रांच वाइज चेक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप रियल में उनका पोस्ट पैरामीटर देखोगे ना, तो आप देखोगे कितनी सारी पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए। ऐसे कई सारे पोस्टों के लिए में हुआ है। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, और कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ सिविल वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको कंबाइंड रैंक ही देखनी पड़ेगी अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि मेरिट इंडेक्स क्या होता है और मेरिट इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सपोज करिए 3 बच्चे हैं, तीनों के 100 मार्क्स आए हैं। एक बच्चा आपका मैकेनिकल का है, दूसरा इलेक्ट्रिकल का है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, अब उन तीनों जिनका 100 मार्क्स आ गया है, उन लोगों की रैंक किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, किसकी ज़्यादा खराब होगी। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमने मेरिट इंडेक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, जैसे कि एस क्यू हो गई, एस टी हो गई, एम क्यू हो गई ना, ये सारी वैल्यूज़ फिक्स हैं। अब उसकी वैल्यूज़ भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एम क्यू 40, एस क्यू 350 और एस टी को 900 लेके चलते हैं। अब जो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, एम की वैल्यू और एम टी की वैल्यू। अब एम की वैल्यू क्या होती है, जो आप मार्क्स पाते हो। ठीक है, उस मार्क्स को आप 100 के स्केल पे कन्वर्ट कर लोगे, वो वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे। एम टी की वैल्यू क्या होती है, जो आपके ब्रांच के टॉप 10 टॉपर्स के एवरेज मार्क्स जो आएंगे, उनको जब आप 100 में कन्वर्ट करोगे, उस मार्क्स को आप यहाँ पे रखोगे। तो जो टॉप 10 बच्चों का एवरेज मार्क्स था, मैकेनिकल में 114.496, इलेक्ट्रिकल में 116.085 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 105.009 आया। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, क्योंकि मेरिट इंडेक्स के डिनोमिनेटर में एमटी आ रहा है। ठीक है, और एमटी की वैल्यू यहाँ पे येलो बॉक्स में दे रखी है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसकी मेरिट इंडेक्स सबसे अच्छी बनेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बनेगी। अब इसका क्या समझ में आया, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वैल्यू सबसे यहाँ पे आपको कम दिख रहा है 105.009, तो जब एमटी में हम 105.009 रखेंगे ना, तो मेरिट इंडेक्स ज़्यादा आएगी। और सेम वैल्यूज़ पे अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की रखेंगे तो उसकी मेरिट इंडेक्स कम हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा सेम मार्क्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच के बच्चे की जो रैंक बनेगी वो अच्छी बनेगी रेदर देन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे से ना। सबसे ज़्यादा मेरिट इंडेक्स में जो फायदा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को होगा, फिर मैकेनिकल के बच्चों को होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बच्चे को होगा। तो ये बात हुई हमारी मेरिट इंडेक्स की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप कितने सीट्स के लिए एलिजिबल थे जब आपने सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जो भी आपकी कंबाइंड सीट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है मुंबई जोन की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यूआर की 348 सीट्स थी, एससी की 110, एसटी की 46, ओबीसी की 192, ईडब्ल्यूएस की 79 एंड टोटल 775। बट कुछ ऐसी भी सीट्स थी जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ही एलिजिबल थे, वो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा वैकेंसी हो गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा सीबीटी 1 मार्क्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमने दिखाया वैकेंसीज, सपोज करिए कि कोई यूआर का बच्चा है। यूआर तो हर के लिए होता है, मान लीजिए एक एससी कैंडिडेट का लेके चलते हैं। ठीक है, कोई अच्छा है जो जनरल से भी क्वालिफाई करेगा सीबीटी 1 मार्क्स एंड सीबीटी 2 में भी उसके जनरल मार्क्स मतलब पार हो गया, तो वो बच्चा तो जनरल की सीट भी चला जाएगा ना। तो उस हिसाब से हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कितनी वैल्यूज़ को कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, और कहाँ तक रैंक प्रेडिक्शन के हिसाब से हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब जो रैंक प्रेडिक्शन में मैंने लगभग 25,000 बच्चों का डेटा को यूज़ किया है, जो ऑनलाइन आपको कहीं से भी मिल जाएगा। एंड अब देखते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या फ़र्क पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस का क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे समझिए आप, लाइक 20 आपकी रैंक 20 है, मान लीजिए ना, आपकी रैंक 20 आई है, कोई बच्चा है जिसकी रैंक 15 आई है, बट आप 20 रैंक तो ला रहे हो सीबीटी 2 में, बट आपने सीबीटी 1 में सारे पोस्ट क्वालिफाई किए थे। ठीक है, आपकी जनरल रैंक से सारी पोस्ट क्वालिफाई हुई थी, बट जो रैंक 15 पे है, जिसकी रैंक सीबीटी 2 में आपसे ज़्यादा अच्छी है, वो लास्ट का सिर्फ मान लीजिए ट्रैक मशीन के लिए ही सिर्फ लास्ट के एक पोस्ट के लिए ही एलिजिबल था। तो उसकी आपसे रैंक अच्छी होते हुए भी उसको आपसे खराब पोस्ट मिलेगी। तो आप ये हमेशा मान के रखिए कि हो सकता है इसमें कि जो बच्चा आपसे ज़्यादा मार्क्स पाया उसको आपसे खराब भी पोस्ट मिल जाए। तो पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से बहुत सारे चेंजेस अभी होने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर मतलब होने वाला है। ठीक है, अभी हम ये वैकेंसीज़ के हिसाब से ये देखेंगे कि मान लीजिए जैसे कि यूआर की 348 सीट्स हैं। ठीक है, अभी ये मान लीजिए मेरे पास एक्सेल शीट है, इसमें लगभग 47,000 बच्चों का डेटा था। अब इसको मैंने जब सॉर्ट किया एग्ज़ाम टाइमिंग के बेसिस पे, ठीक है, तो इसमें 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो इसमें मैंने जैसे ही एग्ज़ाम को सॉर्ट किया 9 से 11 बजे वाले शिफ्ट में, तो लगभग ये 25,000 बच्चों का डेटा शो करने लगा। ठीक, अब हमारे पास ये कैटेगरी है, ये जोन है, इसको आप मुंबई कर लेना, और ब्रांच में आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना। तो स्टार्टिंग से जो ऊपर से नीचे तक जो 300 बच्चे लगभग आएंगे,
ना, लगभग 300 बच्चे जो आएंगे, वहाँ तक जब आप मार्क्स को देखोगे तो आपका लगभग तो आपके मार्क्स लगभग ये पहुंच जाएंगे 110 के करीब। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग के ओबीसी के बच्चे, यूआर के बच्चे, सारे आप कैटेगरी के बच्चों को जब आप देखोगे तो उनकी जो वैल्यू पहुंच रही है, मतलब 300 रैंक जो कि जनरल में जाने हैं, वो 101 नंबर तक वो बच्चे आ जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 99 से 100 के बीच में मेरे को लग रहा है। क्यों थोड़ा सा मैंने कम किया, क्योंकि जो 300 बच्चे अभी 101 नंबर से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ जो शीट में दिखा रहा है, इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सीबीटी 1 में जनरल लाइन से क्वालिफाई नहीं किए होंगे, तो सीबीटी 2 में उनका ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी उनको अपनी कैटेगरी सीट मिलेगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा कट ऑफ कम कर लिया है। ऐसे ही आप हर कैटेगरी के लिए करके चेक कर सकते हैं। और मैंने ये सब करने के बाद एक शीट बनाया है, ये हमारी आपकी जो भी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल सकते हो, ये ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लास्ट रैंक की है। इसका मतलब यूआर की जो लास्ट रैंक जाएगी, जो सबसे नीचे वाली पोस्ट होगी, वो 99 और 101 के बीच हो सकती है। एससी में भी आप देखें तो 88-90 के बीच लास्ट जो सीट मिलेगी किसी बच्चे को, मेरे अकॉर्डिंग 88 से 90 के बीच जा सकती है। एसटी की 84 प्लस जाने वाली है, ओबीसी 96 प्लस जा सकती है, ईडब्ल्यूएस 94 प्लस जा सकती है। आप सब भी ऐसे ही उस शीट में काफ़ी सारे क्वेरी डाल के आप चेक कर सकते हैं उस एक्सेल शीट में। ठीक है, और थैंक यू।